भगवान देवादिदेव महादेव कथा करते क्या है? भगवान शिव की कथा क्या कर रही है? भगवान शंकर की कथा कह क्या रही है? भगवान शिव की कथा भी तो यही कह रही है, जिसको सब नकार देते हैं, जिसको लोग छोड़ देते हैं, जिसको लोग धक्का मारकर छोड़ दिया, जिसको लोगों ने नकार दिया, जिसको लोगों ने कोने में पटक दिया, मेरा महादेव करते क्या है? मेरे देवादिदेव महादेव करते क्या है? मेरे महादेव का काम क्या है? मेरे महादेव का केवल एक काम है, मेरे शिव जी का केवल एक काम है। मेरे देवादिदेव महादेव का केवल एक कार्य, मेरे शंकर भगवान का केवल एक कार्य, वो भी प्रबल ये है कि जिसको दुनिया ने ठुकरा दिया, जिसको दुनिया के लोगों ने धक्का दे दिया, जिसको दुनिया के लोगों ने ठुकरा दिया, मेरे महादेव ने, मेरे शिव जी ने उसको अपने गले से लगा लिया, उसको उठाकर अपने पास लेकर आए, अपने गले से लगा लिया। शंभु 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 शंभु। जिसको दुनिया के लोगों ने ठुकरा दिया, जिसको दुनिया के लोगों ने धक्का मारकर निकाल दिया, मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे बाबा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी ने अपने गले से लगा लिया, उसको अपने गले से। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव का कार्य केवल एक है, जिसको दुनिया धक्के मारकर निकाल देती है, जिसको दुनिया धक्के देकर निकाल देती है, मेरे देवादिदेव महादेव उसको अपने गले से लगा लेते हैं। मेरे शिव अपने गले से उसको लगा लेते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग शिव महापुराण की कथा में आता है महाराज जी। एक बार मां पार्वती कैलाश पर विराजमान थी और माता पार्वती जब कैलाश पर विराजमान थी, देवादिदेव महादेव ने मां जगतजननी पार्वती जी से पूछा कि पार्वती जी, आज आप मौन होकर बैठी हुई हो, बात क्या है? पार्वती जी, आज आप मौन होकर बैठी हुई हो, एकदम चुप, स्थिर, मौन, बात क्या है? पार्वती जी कुछ नहीं बोली। माता पार्वती जी ने कुछ नहीं बोला। मां पार्वती के मुख से कोई शब्द नहीं निकला, एकदम मौन है मां, एकदम मौन। अब जब माता पार्वती जी, मां जगतजननी माता पार्वती जी जब एकदम मौन होकर बैठी हैं, तब देवादिदेव महादेव ने कई बार माता पार्वती जी से पूछा कि बात क्या है? आप कुछ बोलती नहीं हो पार्वती जी, एकदम मौन होकर बैठी हुई हो।
पार्वती जी तुम मौन होकर बैठी हुई हो, क्यों आखिर, किस लिए? तुम्हारे मौन होने का कारण क्या? पार्वती जी ने कहा, बस मेरे मन में एक संशय है। मेरे मन का जो संशय है वो प्रबल है। क्या संशय है? सफलता और असफलता, ये दो चीजें हैं। आज सोमवारी शिवरात्रि है, बहुत ध्यान देकर, श्रावण अधिक मास की शिवरात्रि है और सोमवार है, बहुत ध्यान देकर आज की कथा को सुनना। मेरे बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा आप सब पर बने, यही भाव से उसको श्रवण करिए। सफलता और असफलता, ये दो अलग अलग पहलू हैं। किसी किसी के जिंदगी में, किसी किसी के जीवन में सफलता मिल जाती है और किसी किसी के जीवन में सफलता मिल नहीं पाती और वो असफल हो जाता है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि मैं इतना सब पूछना चाहती हूं कि संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जगत में, संपूर्ण जलचर, थलचर में, वायुचर में जितने जीव हैं जो सफलता के लिए प्रयास करते हैं और मालूम पड़े वो असफल हो जाएं, तो क्या उनको प्रयास करना छोड़ देना चाहिए? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, नहीं 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 पार्वती, ऐसा नहीं। पार्वती जी, ऐसा श्रेष्ठ नहीं है, ये ठीक नहीं है। बस शिव जी की इस बात को अपनी जिंदगी में उतारना। भोलेनाथ जी ने पार्वती जी से कहा, असफल व्यक्ति जो सफल नहीं हो पाता, असफल व्यक्ति को अपनी असफलता को अपने मन तक लेकर नहीं जाना चाहिए और सफल व्यक्ति को अपनी सफलता को मस्तक तक लेकर नहीं जाना चाहिए। दो चीजें अपनी जिंदगी में उतारिए, दो चीजों का स्मरण करिएगा, दो चीजें अपने जीवन में उतारिएगा। हार गए, असफल हो गए, आपने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया, नहीं निकल पाए, नहीं आप उस कंपटीशन एग्जाम में सफल हो पाए, तो इस बात को अपने मन में लेकर मत जाओ। मन में लेकर जाओगे तो जिंदगी में फिर आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। अगर मन में लेकर चले गए तो आप जिंदगी में कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सफलता मिल गई, आप आगे बढ़ गए, सफल हो गए, बहुत उन्नति की ओर बढ़ गए, तो अपने इस सफलता को अहंकार बनाकर अपनी बुद्धि में लेकर मत जा, अपने मस्तक में लेकर मत जा, अपने दिमाग में लेकर मत जा, अपने चित्त में लेकर मत जा। असफलता मिले तो भी ये समझें कि देवादिदेव महादेव ने और
आगे काम करने के लिए हमको मौका दिया है, और सफल हो जाएं तो ये समझे कि महादेव ने कृपा कर कर हमको आगे बढ़ा दिया। एक समर्पण का भाव, एक समर्पण का एक भाव जब हमारे भीतर आएगा, जब हम सफलता के लिए आगे बढ़ें और हम अपनी जिंदगी में जब अग्रण्यता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं, तब हमारे भीतर ये भाव प्रकट ना हो कि मैंने सब कुछ करा। ना ना,